समाज का जो अध्यक्ष होता है वो पूरी समाज का पिता होता है। समाज का अध्यक्ष बनाने का मतलब मंदिर को ही देखरेख करने का काम समाज के अध्यक्ष का नहीं है। समाज का अध्यक्ष देखता है पूरी समाज में कौन सा व्यक्ति है जो ऊपर नहीं उठ पा रहा, किस बच्चे की शादी नहीं हुई, ये भी समाज के अध्यक्ष की जवाबदारी रहती है। मान लीजिए कोई बच्ची है 26-27 साल की हो गई, उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो उसके घर में जाकर के बोलता है, भैया अपनी बच्ची का विवाह क्यों नहीं करते हो, विवाह करो उसका। 4-5 बार टोकता है अध्यक्ष जाकर के, तो घर में चर्चा बनती है। समाज का अध्यक्ष बनना मतलब पूरी की पूरी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चों के जैसे पालने जैसा रहता है। मंदिर में लोग आते हैं, किस बात की कमी है, मंत्री से कहता है सिग्नेचर करो, ये सामान ला करके रखो। कोषाध्यक्ष से बोलता है कोष व्यवस्थित करो। पूरी लिस्टिंग, महीने के महीने आय व्यय का ब्यौरा एक शिलापट्ट होता है, उसमें प्रॉपर चिपका दिया जाता है। इस महीने इतनी रकम आई, इस मद में इतनी खर्चा हुई, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है। आदमी छोटे और मोटे पन्ने पूरे वहीं पर ला करके देख सकता है। कोषाध्यक्ष बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखता है। मंत्री अध्यक्ष को सही सलाह देता है। मंत्री अध्यक्ष की मां के बराबर होता है। एक बड़ा पद होता है मंत्री का। अध्यक्ष की जवाबदारी है समाज में किसी बच्ची का विवाह नहीं हो रहा, कोई बच्ची पढ़ नहीं पा रही, किसी लड़के के पास टैलेंट है उसको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, इन सब के लिए वो मंदिर में बैठ करके विविध प्रकार के आयोजन करता है। साधु को बुलाता है, साधु के सानिध्य में आयोजन करता है। अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष मिलकर के तय कर लेते हैं ये विधान होगा, इस विधान से जो राशि आएगी ये सिर्फ जनहित में खर्चा की जाएगी। पहले से तय करने पर निर्माल्य का दोष नहीं लगता, क्योंकि आपने उसको अध्यक्ष बना दिया है। अब उसकी जवाबदारी है, उसने किसी भी प्रकार की सेवा के प्रकल्प में मान लीजिए पूरे साल भर में 20 लाख रुपए खर्चा करके 15 बच्चियों को पढ़ा दिया, किसी की दुकान खुलवा दी, किसी की छत डलवा दी, किसी का विवाह कर दिया। ये सब समाज के अध्यक्ष की जवाबदारी होती है। समाज का अध्यक्ष बनाना अपने आप में बहुत गंभीर विषय हो जाता है। उसकी समाज में किसी व्यक्ति से पर्सनल व्यक्तिगत बुराई नहीं हो सकती। अगर कहीं बुराई भी है तो भी अध्यक्ष होने के नाते वो उससे व्यवहार करता है। अध्यक्ष को झुकना भी बहुत पड़ता है। अध्यक्ष कंट्रोलिंग पावर को रखता है, उसकी बात मानती है पूरी जनता। इस तरीके से समाज के अध्यक्ष का काम मंदिर को ऊपर उठाना, मंदिर की संपत्ति को व्यवस्थित करना, उसके साथ ही साथ समाज को भी ऊपर उठाने के काम। एक और अच्छा शब्द है अध्यक्ष नेता के लिए कहा है, अपकौतुकी होता है। समाज में बीच बीच में ऐसा माहौल बनाता है अध्यक्ष कि जिसके कारण पूरे समाज में उत्साह की लहर फैल जाती है। महिलाओं को महिलाओं के हिसाब से विविध आयोजन करते हैं। किसी भी कोई कार्यक्रम हुआ, कोई भी तीर्थ वंदना के निमित्त से वंदना के लिए लेकर के जाता है, उसकी संयोजना भी अध्यक्ष बनाता है। तब जाकर के संपत्तियां समाज बिल्कुल एक व्यक्ति के नेतृत्व में व्यवस्थित चलती हैं। हेकड़बाज हो गया, हमारे सिग्नेचर के बिना तो कुछ हो गया नहीं 3 साल, तो ऐसे लोगों को अगली बार अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। ऐसे लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं एक बार अध्यक्ष बन गए तो जैसे कील ठोक दी हो उसी सीट पे, फिर उसके बाद से उनको उठाओ भी तो वे उठते नहीं हैं, बजनी हो जाते हैं। 20-20 साल निकल जाते हैं, समाज के अध्यक्ष के चुनाव नहीं होते, कई जगह मंत्री के चुनाव नहीं होते, कोषाध्यक्ष के चुनाव नहीं होते। समाज के पैसा आप उनसे पूछ नहीं सकते। ये सब भ्रष्टाचारी लोग होते हैं जो समाज की संपत्ति का उपयोग करते रहते हैं। बहुत अच्छा संविधान होता है, सिर्फ 3 साल के लिए कोई भी अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके बाद चुनाव होगा, एक बार पुनः अध्यक्ष बना देंगे। लेकिन किसी भी अध्यक्ष को तीसरा कार्यकाल नहीं मिलता। तीसरे कार्यकाल में नियम से दूसरा अध्यक्ष आता है, चौथे कार्यकाल में फिर आप उसको मौका भले दे सकते हैं, लेकिन लगातार 3 कार्यकाल किसी अध्यक्ष को नहीं मिलते, तब समाज बहुत अच्छी चलती है। लोगों की डायरेक्शन टैलेंट को मिलता है, तब अध्यक्ष मंत्री और कोषाध्यक्ष होने के फायदे होते हैं। कई जगह ऐसा भी देखता हूँ कि अध्यक्ष जो होता है मंत्री के साथ साठगांठ करके बैंक में रखा हुआ समाज का पैसा उठा करके 2% के ब्याज में मार्केट में चला देता है,
और उसी ब्याज के पैसे को खा करके अपने परिवार संपत्ति को बड़ा कर लेता है, होटलें खोल लेता है, मॉल खोल लेता है, शॉप खोल लेता है, सब कर लेता है। आपके यहाँ नहीं होता है, लेकिन मंदिर की द्रव्य खाने वाले भी संसार में कम नहीं है बंधुओं। बहुत बड़े बड़े घोटाले मंदिर के अंदर भी समाज के लोग चुपचाप कर लेते हैं, और इसीलिए किसी मंदिर या क्षेत्र का विकास भी नहीं हो पाता है। लगातार एक आवाज पूरी दुनिया से उठती है, 3, 4, 5 लोग मिलकर के बार बार ये बात उठाते हैं। मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जब कभी भी चातुर्मास के कलश की स्थापना होती है, किसी साधु का, प्रभावक या पुण्यवान साधु का कहीं पर चातुर्मास होता है, और जब उनके चातुर्मास के दौरान बहुत बड़ी बड़ी राशियों का संग्रह होता है, तो संग्रह को देख करके कई लोगों को बहुत बुरा लगता है। इतना बुरा लगता है कि वो फिर बार बार बोलते हैं फलाना क्षेत्र भूखा पड़ा है, फलाने क्षेत्र में कुछ नहीं है, और यहाँ पर पैसों की होली लगाई जा रही है, इतना पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, उस पैसे से मंदिर तोड़वाए जा रहे हैं, मंदिर बनवाए जा रहे हैं। आखिर उन लोगों को जो थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी खुजली होती है, वो किस बात की होती है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। सोशल मीडिया पर कभी आप देखिएगा, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बोलते मिल जाएंगे, कपड़े वाले भी और बिना कपड़े वाले भी, जो बार बार प्रभावक और पुण्यवान साधु के विरोध पे खड़े हो जाते हैं। इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, अब ये पूरा पैसा एक ही मंदिर में लगा देंगे, फिर उसमें अपनी संपत्ति बना लेंगे, कब्जा कर लेंगे। कोई कब्जा नहीं करता। आपको बताना चाहता हूं, पुण्यवान साधु के पास 24 घंटे पैसा आता रहता है। क्यों? क्योंकि वो पैसे को हाथ नहीं लगाता, इसलिए पैसा आता है। जो अपनी निजी संपत्ति बढ़ाते हैं, उनके पास पैसे नहीं आते। जहां कहीं भी बहुत ज्यादा तीव्र सातिशय पुण्यवान साधु होता है, वहां पर बड़ी बड़ी बोलियां जाती हैं, बड़े बड़े पैसे आते हैं। उससे समाज का, लोकल समाज का विकास का काम होता है। जिनालय व्यवस्थित होते हैं, प्रतिमाएं बड़ी आती हैं, क्षेत्र का विकास होता है। कुछ बहुत सारे सुधी श्रावकों को, जिनका ज़्यादा दिमाग चलता है, भेजा जिसका बहुत मजबूत है, वो बार बार कहते हैं कि तीर्थ रक्षा का कलश रखो, फलाने तीर्थ की रक्षा करो, फलाने तीर्थ की रक्षा करो। मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना कोई तीर्थ नहीं बचा पा रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे पास व्यक्तिगत रूप से आकर के मिलिए। आपके तीर्थ के संरक्षण संवर्धन के लिए जितनी राशि की आवश्यकता पड़ती है, मैं आपको पूरी राशि देने का वादा करता हूं। ताली बजाइए। क्यों ताली बजाइए महाराज? आप कहते हैं चंपापुर में कब्जा हुए जा रहा है, मंदारगिरी में कब्जा हुए जा रहा है। आप कहते हैं फलाने क्षेत्र में एक क्षेत्र है, एक मंदिर है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ पैसे की होली लगाई जा रही है। मैं दुनिया भर के लोगों से कहना चाहता हूँ, आपको अपने मंदिर का विकास करना है? हाँ महाराज, करना है। आप चाहते हैं कि आपका मंदिर भी कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर के जैसा बन जाए? हाँ महाराज जी, हम भी चाहते हैं बड़े बन जाए। तो सिर्फ अकेले तुम्हारे रहने से काम नहीं बनेगा, तुमको हमारे साथ मिलके काम करना पड़ेगा। अगर हमारे साथ मिलके काम करोगे तो अगली बार तुम्हारे क्षेत्र में भी 50 करोड़ रुपए जनरेट करने की जवाबदारी हमारी है। हम जवाबदार हैं। कैसे करेंगे महाराज? जितने भी देश के वे जिनालय जो बर्बादी के कागार पर खड़े हैं, उसमें बर्बादी तक ले जाने के लिए सबसे बड़ा कारण बनती है वहां की कमेटी। वहां की कमेटी के अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष जो 20-20 साल से, 25-25 साल से मंदिर की दावेदारी को छोड़ते नहीं है। जब तक अध्यक्ष की मुझसे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, जब तक अध्यक्ष और हम एक होकर के एक भाषा में बात नहीं करेंगे, तब तक किसी क्षेत्र का विकास नहीं होगा। चाहे चंपापुर हो, चाहे मंदारगिरी हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। अगर आपने कब्जा कर लिया है, राजनीति करते हैं अगर आप किसी क्षेत्र को लेकर के, तो क्षेत्र का बर्बाद होना तय है। लेकिन अगर आप धर्म नीति करते हैं और अच्छे साधु के साथ आइए ना, दुनिया भर के लोग जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वे बार बार इस बात को कहते हैं
इस क्षेत्र का विकास रुक गया है, यहाँ पे करोड़ रुपए आ रहे हैं। तो भैया तुम्हारे क्षेत्र का विकास रुक गया है, तुमको हमारा पैसा देख के तकलीफ होती है, तुम हमारे पास आओ, हम तुमको भी पैसा देंगे 10, 5, 20 करोड़ रुपए। हमारे पास बहुत है, जनता हमको खूब देती है, लेकिन तरीका हमारा होगा। मैं आपको निर्देश दूंगा, आपको हमारे निर्देश पर काम करना होगा। आप हमारे निर्देश पर काम करेंगे, आपके क्षेत्र की विकास को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं से आबरा का डाबरा गिली गिली छू और महाराज ने ये 50 करोड़ दे दिए, पंचम काल में ये जुए सट्टे की लॉटरी थोड़ी लगवाते हैं हम कि हम तुमको सट्टे का नंबर बताएंगे, तुम सट्टा लगा लोगे, दूसरे दिन 5 करोड़ आ जाएंगे। मेहनत करनी पड़ती है श्रावक और साधु दोनों को मिल करके। जिनको लगता है, पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं, जिनको लगता है कि आपको आपके मंदिर की छत ढालनी है, क्षेत्र का विकास करना है, आपका मंदिर पिछड़ रहा है, उसकी व्यवस्था होती है। आपकी जवाबदारी है, आप चातुर्मास से पहले ठंडी से शुरुआत करिएगा। ठंडी से आपको जाना होगा समाज को लेकर के, क्षेत्र कमेटी को लेकर के आचार्य समय सागर जी महाराज जी के पास। वहां पहले जाना होता है, वहां जाकर के निवेदन करना होता है, महाराज हम फलाने गांव से आए हैं, हमारे यहाँ एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र की बहुत हानि हो रही है, लोग कब्जा कर रहे हैं, आपके आशीर्वाद से किसी मुनिराज का अच्छे से चातुर्मास हो जाए जिससे हमारे क्षेत्र अच्छे विकसित और विकास को प्राप्त हो जाए। इसकी विधि होती है। उस विधि के दौरान आपको पहले आचार्य परमेष्ठी के पास जाकर के निवेदन करना पड़ता है। फिर आचार्य परमेष्ठी को जब लगता है, वो आपसे पूछताछ करेंगे, वो आपका समर्पण देखेंगे, वो आपकी कमेटी की जानकारी लेंगे। फिर उनको लगेगा कि हमारे 80, 90, 100 संघों में से किस संघ को हम कहाँ पर भेज दें। फिर उस आपकी योग्यता और आपकी शक्ति के हिसाब से आपको साधु परमेष्ठी मिलेंगे। फिर जब वो साधु परमेष्ठी मिलेंगे, उन साधु परमेष्ठी के कहने पर आप चलेंगे तो आपके मंदिरों का, क्षेत्रों के विकास को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता बंधुओं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि अब मान लो मैं कहीं पर हूँ, मुझसे बड़े कोई पुण्यात्मा साधु कहीं पर चातुर्मास कर रहे हैं, हम पैसा ना भी मांगे तो भी लोग हमारे पैसा छोड़ के जाते हैं, अब हम क्या करें? क्या मना कर दें किसी को? अब फलाना आदमी आया झोला भर करके लेकर के, आपके लिए लेकर के आए, हमको चाहिए नहीं लेकिन वो हमको दे रहा है। तो फिर एक काम करो, जिन क्षेत्रों का विकास रुका है, विन क्षेत्र की कमेटियां आचार्य समय सागर जी महाराज जी के चरणों में निवेदन करने के लिए सबसे पहले पहुंचो कि हमारे क्षेत्र में भी अच्छे साधु परमेष्ठी का आप एक चातुर्मास करवा दीजिए। अच्छे साधु का चातुर्मास होगा तो आपके क्षेत्र का भी विकास होगा। सिर्फ आप बुरा क्यों मानते हो? मान लो कोई साधु है, उसके पास खूब पैसे आते हैं, जनता उसको पैसा देती है, तो साधु अपने बैंक बैलेंस थोड़ी बढ़ाता है। हम किसी गांव में जाते हैं, जितना पैसा इकट्ठा करते हैं, जितना पैसा इकट्ठा होता है, वो उसी गांव के क्षेत्र के विकास में काम आता है। क्षेत्र के लोग अपना मंदिर का विकास करते हैं, गौशालाओं का विकास करते हैं, धर्मशालाओं का विकास करते हैं, संत निवास का विकास करते हैं, अपनी धर्म की भूमिका तय करते हैं। आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, आप हमें बुलाओ तो सही। जिस दिन हम आ गए उस दिन आपके क्षेत्र को इंटरनेशनल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारी जवाबदारी है। हाँ, लेकिन चिढ़ते और जलते क्यों हो? अब पता चल गया, सोशल मीडिया तो कुछ भी बता देता है। सोशल मीडिया ने बता दिया कि फलाने साधु का इतना बड़ा चातुर्मास है, इतने धमाका। अब आप कहते हैं कि जिसके पास ज़्यादा भीड़ है, जिसके पास वक्तव्य शैली है, जिसका पुण्य ज़्यादा है, तो भैया धर्म इसी चीज़ से तो चल रहा है ना। पुण्यात्मा के साथ धर्म चलता है, जनता के साथ धर्म चलता है, धन के साथ धर्म चलता है। तो ऐसे साधु का पल्ला पकड़ो जिसका पुण्य तेज है। दुनिया के हर आदमी से कहना चाहता हूँ, कहीं का भी आदमी हो, उसको चाहिए है कि उसके समाज का भी विकास करना है, किसी क्षेत्र का विकास करना है, तो सबसे पहले अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष की राजनीति खत्म हो जाए, क्षेत्र में कब्जा और वंशवाद खत्म हो जाए, अच्छा साधु वहां पर पहुंच जाए, हर क्षेत्र एक एक करके विकसित होते चले जाते हैं। लेकिन अध्यक्ष भी हम बने रहेंगे, आपको रसीद भी नहीं दिखाएंगे, आपको कुछ बताएंगे भी नहीं, और आप हमको 25 करोड़ रुपए दे दो। हुआ थोड़ी है भैया, मेहनत लगती है। श्रावक और साधु दोनों मेहनत करते हैं। जितनी मैं मेहनत करता हूँ ना, उससे ज़्यादा हमारा श्रावक मेहनत करता है जो हमको समर्पित होता है। हम रात में जब 9:15 बजे सो जाते हैं, उसके बाद भी वो घर घर में जा कर के
संवाद करता है तब जाकर के बड़े बड़े धमाके होते हैं। इसलिए बुरा न मानियो। अगर लगे कि अपने क्षेत्र का विकास करना है तो दुनिया भर की जैन समाज पहले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के चरणों में दिसंबर से जाना शुरू करे। सीजन में माल नहीं खरीदा जाता, सीजन से पहले खरीदा जाता है। कुछ पता है कि नहीं है? हाँ, समझ रहे ना। मान लो बारिश के सीजन में तिरपाल, पन्नी, नमक का, रस्सी का काम करना हो तो वो जनवरी में माल खरीद लिया जाता है। गर्मी के में, बरसात में बिकने वाले छाते जो होते हैं वो दिसंबर की ठंड में खरीद लिए जाते हैं। दिसंबर में बिकने वाले कंबल जून की गर्मी में खरीद लिए जाते हैं लुधियाना जा करके, तब सस्ते रेट में मिलते हैं, महंगे दाम पे बिकते हैं। ऐसे ही अच्छे साधु के लिए चातुर्मास में जुलाई में पहुंच गया समय सागर जी महाराज जी के पास, महाराज हमें चातुर्मास दे दो विनम्र सागर जी का। अरे भैया, आचार्य भगवान भी बोलेंगे ना, तुमसे पहले भी जो लोग आए हैं वो भी भूखे हैं, उनको भी देना है। तो क्या करते हैं, दिसंबर से लाइन लगाते हैं आचार्य परमेष्ठी के चरणों में जाकर के, भगवान हमारे यहाँ का क्षेत्र पिछड़ा है, ये उसके फोटोग्राफ्स हैं, ये उनकी व्यवस्थाएं हैं, इतनी समाज है, ऐसी व्यवस्था है, इतनी जनसंख्या है, सब बताना पड़ता है, संवाद करना पड़ता है, फिर साधु का साथ लेकर के क्षेत्र का विकास करना पड़ता है। सोशल मीडिया में कितनी भी आप बुराई कर लीजिए किसी की भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस साधु की जिस तरीके की कार्य करने की शैली बन चुकी है, वो साधु उसी तरीके से लगातार बदस्तूर कार्य करता रहेगा। और दुनिया, समाज जब देख लेती है, समाज मूर्ख थोड़ी है। समाज मूर्ख है क्या? हम ऐसा करेंगे क्या? हिप्नोटाइज कर दिया, हिप्नोटाइज ब्लू आइज, ऐसा तो नहीं है। क्या 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 होता है? ऐसा होता है कि जब समाज और साधु की फ्रीक्वेंसी पहले मैच कर जाती है, समाज साधु को पहले परखती है, समझ लेती है, महाराज सिर्फ हमारे लिए कल्याण मित्र बन करके आए हैं, इनको अपने निजी किसी भी व्यक्तिगत उद्देश्य और धन प्राप्ति की कोई लालसा नहीं है, फिर वो अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोलती हैं। ऐसा सबको पैसा सिद्ध नहीं होता बंधुओं। और जिसको सिद्ध है, अगर आपको लगता है कि आपकी समाज में भी, आपके मंदिरों में भी इस तरीके की आवश्यकता है अच्छे साधु परमेष्ठी की, दिसंबर के महीने से शुरू हो जाइए, कवायद करिए, मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के पास समाज पंथ लेकर के अपने मीटिंग करिए, मिलिए, निवेदन करिए। उसके बाद जब सीजन आएगा, अपने आप आपकी भी पर्ची कटेगी। पहले छोटे की पर्ची कटेगी, फिर बड़े की पर्ची कटेगी, फिर धीरे धीरे करके आपके भी क्षेत्र विकसित होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी साधु वर्ग से बुराई कर लेंगे तो फिर कोई बात नहीं, अपना क्षेत्र, तुम अपने घर के तो रहे नहीं, तुम्हारा क्षेत्र भी तुम्हारा नहीं रहने वाला। इसलिए दुनिया भर के वे महानुभाव जिनको पुण्यवान साधु से थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, लगता ही है। पड़ोसी की लड़कियां की शादी अगर अच्छे घर में हो जाए और अपने घर में लड़कियां हो और उनको ब्याह ना हो, तो बुरा तो लगता है दामाद को देख करके, इतना अच्छा लड़का हमारे हाथ में क्यों नहीं आया। तो बुराई ना मानिए। पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं, अपने क्षेत्र का विकास करना है, मंदिरों का भी विकास करना है, तो आपको आचार्य समय सागर जी महाराज जी के चरणों में निवेदन करना पड़ेगा। उनकी आज्ञा में 75 से ऊपर मनोहारी बड़े बड़े संघ हैं, उनमें, हाँ बंधुओं, छोटे मोटे नहीं, कम से कम 75 संघों में आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी अपने आदेश और निर्देश से जनता का, समाज का निर्वाहन कर रहे हैं। वे 75 के संघों में आपकी जठराग्नि योग्यता के हिसाब से आपको साधु मिलेगा, आपके क्षेत्र का भी विकास होगा। आपके क्षेत्र का भी विकास हो, ऐसी भावना जरूर रखता हूँ।